Yes, read the first question. Two identical springs of spring constant K are attached to the block of mass M and two fixed support as shown in the figure. The time period of oscillation is. अब देखिए मॉर्निंग सेशन में इसका मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको क्लास में समझाया था कि टाइम पीरियड दिस टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। टाइम के स्पेलिंग में m है मतलब m ऊपर आएगा। ओके, नाउ आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा के। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता हूँ कुछ सेकंड्स में ही। देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है के पी, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट की एडिशन करते हैं K1 प्लस K2, मतलब ये हो जाएगा K प्लस के इट इज इक्वल टू 2K। तो फॉर्मूला आना चाहिए T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/2K। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए मैंने सीरीज एंड पैरेलल का आपको लॉजिक समझाया स्प्रिंग की केस में। देखिए रेजिस्टेंस का सीरीज का लॉजिक इधर पैरेलल के लिए यूज होता है एंड रेजिस्टेंस का पैरेलल का लॉजिक यहाँ पे सीरीज के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम स्प्रिंग कांस्टेंट की एडिशन करेंगे K1 प्लस K2। अब देखिए दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, K है, सो इट इज K प्लस के 2K। सो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया पैरेलल केस का, 2K हो गया। तो फॉर्मूला में K की जगह पे सिर्फ मैंने 2K रख दिया, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/2K। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर यहाँ पे सीरीज रहता था कॉम्बिनेशन तो 1/Ks इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 सीरीज के लिए। फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा एंड अकॉर्डिंगली Ks का वैल्यू उस फॉर्मूला में T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/K में रख दूंगा। यहाँ पे K की जगह पे K का वैल्यू आएगा। पर यहाँ पे सीरीज है मतलब यहाँ पे पैरेलल है मतलब वो मैटर ही नहीं आएगा यहाँ पे सीरीज का, ये सीरीज के केस में यूज किया जाएगा। ये जो लॉजिक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये कहाँ पे यूज होता है, दो स्प्रिंग है और एक मास दिया हुआ है, याद रखिए केस। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 5 kg collar is attached to a spring constant, means this is mass, this is K. It slides without friction over a horizontal rod. The collar is displaced from its equilibrium position by 10 centimeter. Displacement दिया है 10 centimeter and then released. The period of oscillation is. मुझे यहाँ पे period of oscillation find out करना। देखिए अगेन इट इज रिलेटेड विद, देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट वर्ड आया है, स्प्रिंग कांस्टेंट वर्ड आया है मतलब इट इज रिलेटेड विद द स्प्रिंग। अब देखिए टाइम पीरियड पूछा है उसने, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। अब देखिए एक ही यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कीजिए, 2 पाई एज इट इज आएगा। मास कितना है 5 है, के कितना है 500 है। सो ये बनेगा कुछ इस तरीके से 2 पाई डिवाइडेड बाय 10 आएगा ना, सो इट इज पाई/5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको अगर समझ में नहीं आया, 2 पाई एज इट इज रखा है, इट इज 1/100 ना, अंडर रूट 1/100। सो 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1/100 10 हो जाएगा। सो 1 हियर इट इज 5, पाई/5, पाई/5 सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ ट्रॉली ऑफ मास 3 kg, मास दिया है 3 kg, एज शोन इन द फिगर इज कनेक्टेड टू टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है, मतलब दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है के, एंड के का वैल्यू दिया हुआ है 600 न्यूटन पर मीटर. इफ द ट्रॉली इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट इक्विलिब्रियम पोजिशन बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड रिलीज्ड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रॉली इज. देखिए मैक्सिमम स्पीड निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा. ओके, अब यहाँ पे इशू क्या है कि मुझे ए का वैल्यू, देखिए उसने क्या बोला है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है 5 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड. ये हो गया 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड आएगा 5 इंटू 10⁻². एम्पलीट्यूड मुझे मिल गया. ओके, ओमेगा नहीं है मेरे पास. अब देखिए ओमेगा मेरे पास नहीं है, ओमेगा मुझे निकालना है. मेरे पास क्या है फिर, मास एंड के. वी नो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम. सो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के इज हाउ मच, 600, m is 3, mass is given as a 3. So it is how much, 200. सर ते 2K होईल ना. No, we will just revise it here. पुढच्या केसमध्ये आपण याला रिवाइज करून घेऊयात. बघा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम. सो इट विल बिकम दिस एज अ 2 and it will become 20 then. 2 into 200 it will become 400, square root will give 20. It will become 20 radian per second. So A is how much, 5 into 10⁻², and this omega is how much, 20. Just simplify it. So this maximum velocity will become 1 na. So it is 20 into 5, 100 na, 10⁻² into 10⁻². So it is 1. देखिए दो स्प्रिंग कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्ट है. स्प्रिंग का अरेंजमेंट देखो, दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट है, तो मुझे स्प्रिंग इफेक्टिव जो कांस्टेंट है वो कैसे निकालना पड़ेगा. पैरेलल में हम क्या करते हैं, दोनों का एडिशन करते हैं, k1 प्लस k2. सो इट इज़ 1200 आएगा न्यूटन पर मीटर. तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली भी मैं वैल्यू रख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया इफेक्टिव, 1200 है, डिवाइडेड बाय दिस इज 3. ओके, विल स्किप दिस पार्ट. यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम. के बाय एम इज 1200 डिवाइडेड बाय 3. सो इट इज 400. सो इट इज फाइनली 20. तो ये 20 का वैल्यू ओमेगा की जगह पे हमने रख दिया यहाँ पे. टेक द स्क्रीनशॉट, read the question. Okay. A tray of mass is given 10 kg, is supported on two identical springs. टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, k है. व्हेन द ट्रे इज डिप्रेस्ड अ लिटिल एंड रिलीज्ड, ट्रे को डिप्रेस किया और रिलीज कर दिया, इस ट्रे को डिप्रेस कर दिया एंड रिलीज कर दिया, मतलब यहाँ पे ऑसिलेशन स्टार्ट होगा. इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 1.5 सेकंड. यहाँ पे SHM स्टार्ट हो जाएगा. व्हेन ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द ट्रे, देखिए बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस m मास कर दिया, पहले सिर्फ m मास है वहाँ पे. देखिए केस 1 में मास कितना है, सिर्फ m, मतलब ट्रे का मास है. एंड केस 2 में उसने क्या बोला है, ट्रे तो वैसे ही है, ट्रे एज इट इज है, उसमें स्मॉल m मास हमने वहाँ पे रख दिया. स्मॉल m is placed on the tray, the period of oscillation becomes 3 सेकंड. केस 1 में पीरियड है 1.5 सेकंड, केस 2 में पीरियड है 3 सेकंड. ओके, द वैल्यू ऑफ स्मॉल m इज, तो ये मास जो हमने बाद में ऐड किया है तो वो वैल्यू कितना होगा. देखिए ये स्प्रिंग्स, दो स्प्रिंग कैसे है, पैरेलल है, ये दो स्प्रिंग पैरेलल कनेक्टेड है. सो दिस kp इक्वल टू k1 प्लस k2, इट इज इक्वल टू 2k.
पैरेलल में है मतलब वो आएगा कितना 2k। अब केस 1 के लिए फॉर्मूला बनाते हैं पहले। दिस t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, इसका मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा। केस 1 के लिए कैसे बनेगा? दिस t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m। फर्स्ट m इज m, केस 1 में m कितना है? m है, डिवाइडेड बाय 2k। दो स्प्रिंग कैसे है? पैरेलल में है। ओके, केस 2 में क्या आएगा? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m प्लस m, स्प्रिंग अभी भी पैरेलल में है, स्प्रिंग को हमने कुछ वहाँ पे डिस्टर्ब किया ही नहीं है। सो ये आएगा फर्स्ट रिलेशन, ये आएगा सेकंड रिलेशन। दोनों ही रिलेशन में स्प्रिंग पैरेलल है, मतलब इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 2k। अब देखिए, मुझे स्मॉल m यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, इसको t1 बोलते हैं, इसको t2 बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको t2/t1। अब देखिए t2/t1 किया तो ये 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, इसका कुछ इशू नहीं है। 2k भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज हुआ नहीं यहाँ पे। सिर्फ बचा कौन? m। t2 के साथ m कैसा है? देखिए t के साथ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट में, तो यहाँ पे t2 के साथ आएगा m प्लस m डिवाइडेड बाय t1 के साथ m है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। t2 मुझे दिया है, ये t1 है, ये t2 है। t2 है 3, t1 कितना है? 1.5। सो इस हिसाब से आएगा ये 2/1। नाउ स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। इट इज m प्लस m डिवाइडेड बाय m इक्वल टू 2/1। जस्ट सिंप्लीफाइड, इट इज m प्लस m इक्वल टू 2m। सो स्मॉल m कैसे आएगा फिर? दिस स्मॉल m इक्वल टू 2m माइनस m, उस हिसाब से ये आएगा m। मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा फाइनल आंसर हमारा फिर? सर ते स्क्वेअर केल्यावर 2 चं 4 होईल ना? इट शुड बी 4 हियर ना। 3m means it should be 30 na? 30 30 Yes, it should be 30. So this is 4m, so it should be 3m na, half 4m minus m, it is 3m, so it is 30. So option C is correct. बघा या क्वेश्चनला तुम्ही एकदम डायरेक्टली सॉल्व करू शकता. टाइम पिरियड इज मेन्शन अँड मास इज मेन्शन. ओके, याचा स्क्रीनशॉट घेऊन टाका. 1 सेकंड, आय विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट. ओके, आपण हे नवीन टाईपचे प्रॉब्लेम बघतोय म्हणून मी सगळ्या स्टेप्स तुम्हाला इकडे करून दाखवतोय, नाहीतर आपण याला एकदम शॉर्टकटमध्ये सॉल्व करू शकतो. नाउ विच व्हॅल्यूज आर मेन्शन हियर? मास इज मेन्शन, time periods are mentioned. Okay, now t equal to 2 pi under root m by k, this is our master formula. Now here spring arrangement is not disturbed, means k is constant, 2 pi is also constant, so t is directly proportional to under root m. So two cases are given, t1 is 1.5, t2 is 3. Now here in t1 mass is m and in t2 mass is m plus m. Just simplify it. This t2 by t1 under root m plus m डिवाइडेड बाय m. ओके, t2 के साथ m प्लस m है, t1 के साथ m है. सो जस्ट सिंप्लीफाइड, इट इज 3/1.5. आगे का पार्ट एज इट इज जो मैंने बताया, इट इज 2. नाउ इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे, m प्लस m डिवाइडेड बाय कैपिटल M. ये स्क्वायर करना हमसे रह गया था लास्ट टाइम, तो इधर की साइड का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा. सो इट विल बिकम m प्लस m इक्वल टू 4m. Now
द स्मॉल m इक्वल टू 3m। सो स्मॉल m इक्वल टू 3 इंटू m तो दिया है 10 kg, सो ये मास कितना आएगा 30 kg। फिर ये जो मास हमने रखा है बाद में बाहर से, ये कितना होगा 30 kg का मास यहाँ पे रखा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A simple pendulum of length L and having bob mass m is suspended in a car. The car is moving on circular track of radius r with uniform speed v. If the pendulum makes small oscillation in radial direction about its equilibrium position, its period of oscillation is। देखिए ऑप्शन अगर हमने देखे यहाँ पे, तो पीरियड का फॉर्मूला जो है t इक्वल टू 2π√L/g होता है। तो हर ऑप्शन में देखिए 2π एज इट इज है हर जगह पे, L भी एज इट इज है हर जगह पे। ऑब्वियसली पेंडुलम कहाँ पे, कार में है। अ सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ है L एंड जिसका बॉब का मास है स्मॉल m, ये कार में सस्पेंड किया गया है। इस पेंडुलम को हमने कहाँ पे सस्पेंड किया है, कार में सस्पेंड किया है। नाउ ये जो कार है उसका सर्कुलर ट्रैक का रेडियस भी उसने दिया है कैपिटल R एंड उसका स्पीड भी उसने मेंशन किया है v। नाउ यहाँ पे उस पेंडुलम का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस पेंडुलम का यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है अबाउट मीन पोजीशन। तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा। ये सेटअप कहाँ पे लगा है, ये कार के अंदर लगा है पूरा सेटअप, इनसाइड द कार। नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली कौन चेंज हो रहा है, जी चेंज हो रहा है। ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि जी ही चेंज होने वाला है। ओके अब देखिए जी जो चेंज होगा यहाँ पे, नाउ जब यहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, तो देखिए ये जो जी है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा 2π√L डिवाइडेड बाय। नाउ यहाँ पे जो जी चेंज हो रहा है, जी चेंज होके हो जाएगा जी डैश। अब देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू है प्लस कार के अंदर होने की वजह से वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ओके एसी हम बोलते हैं उसको, एसी इक्वल टू v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इक्वल टू mv²/r एंड इस केस में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी काम करता है, AC हम उसको बोलते हैं, इट इज नथिंग बट v² डिवाइडेड बाय r। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन g चेंज हो गया, मतलब g तो यहाँ पे है उसके साथ AC भी है, मतलब g एंड AC दोनों यहाँ पे लग रहे हैं। अब देखिए दोनों का मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, दोनों का मुझे अगर यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो g इंटू AC। देखिए दो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नया एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा g² प्लस AC का स्क्वायर। ओके नाउ इसको सिंप्लीफाई करो बस। ये हमने सर्कुलर मोशन में देखा है AC इक्वल टू v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम उसको बोलते हैं। नाउ दिस g डैश इक्वल टू g² प्लस AC का स्क्वायर कितना आएगा, v⁴ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ओके सो ये फॉर्मूला कुछ बनेगा इस तरीके से, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आएगा वापस एक, बराबर है। सो ये जी डैश कैसे आएगा यहाँ पे, g² प्लस v⁴ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। सो t इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाय g² प्लस v⁴ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। कार के अंदर होने की वजह से वहां पे g के साथ एक फैक्टर ऐड हो गया है। देखिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, मैंने ये सर्कुलर मोशन में पढ़ा है आप लोगों को। देखिए जब सर्कुलर मोशन होता है ना, वहां पे एक रेडियल एक्सेलरेशन रहता है और यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है। एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, √AR² प्लस AT का स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेलरेशन कौन है, g है, एंड दूसरा एक्सेलरेशन कौन है, ac है। तो g का स्क्वायर अंडर रूट में g का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर आ गया। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। Two blocks, each of mass m, is connected to the spring of spring constant k, as shown in the figure. देखिए ये फर्स्ट ब्लॉक है जिसका मास है m, फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक है उसका भी मास है m, और यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया हुआ है, आई थिंक इट इज लुकिंग क्वाइट ब्लर्ड, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ओके, इफ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन अपोजिट डायरेक्शन एंड रिलीज्ड, दे विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, देखिए क्या बोला है उसने, एक ब्लॉक है मेरे पास, उसका मास है m, दूसरा एक ब्लॉक है उसका मास भी है m, और दोनों के बीच में एक स्प्रिंग मैंने कनेक्ट किया है। नाउ अब जब मैं दोनों के बीच में स्प्रिंग कनेक्ट करता हूं इस तरीके से, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया है उसने k, दोनों मासेस सेम है। इफ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन अपोजिट डायरेक्शन एंड रिलीज्ड, देखिए इसको इधर खींच लिया, इसको इधर खींच लिया, और बाद में दोनों को रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे स्प्रिंग की वजह से दोनों का ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, एसएचएम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका पीरियड कितना आएगा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, शॉर्टकट ट्रिक है। अब तक हमने जो प्रॉब्लम्स देखे उसमें स्प्रिंग अलग अलग थे पर मास ही एक ही रहता था। देखिए अब तक हमने जो देखा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन रहता था या फिर स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता था, एंड उसके अकॉर्डिंगली k चेंज होता था। ओके, पर यहाँ पे स्प्रिंग एक ही है और उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, पर मास यहाँ पे दो मासेस यहाँ पे यूज किया है। अब मुझे देखिए यहाँ पे इफेक्टिव मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, इफेक्टिव मास। तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये जो दो मासेस है ना, ये दो मासेस पैरेलल में है, मतलब मुझे इफेक्टिव मास इसका निकालना है, एम इफेक्टिव। दो मासेस है, 1/m1 प्लस 1/m2 मुझे करना पड़ेगा, ये आएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। तो उस हिसाब से m इफेक्टिव कितना आएगा, m1 डॉट m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप इसको निकाल के देखिए मास को, या फिर डायरेक्टली याद रखिए। अब देखिए मुझे ये सिर्फ उस फॉर्मूला में रख देना है वैल्यू, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन होता है हमारा m बाय k है, तो हमारा m कितना आया, m इफेक्टिव होगा यहाँ पे, रिजल्टेंट m या फिर m इफेक्टिव हम बोलते हैं उसको, डिवाइडेड बाय k। सो दिस इज व्हाट, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m इफेक्टिव कितना है, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू दिस k एज इट इज। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। T इक्वल टू 2 पाई, m1 m2 दोनों इक्वल है, सो आएगा m स्क्वायर, m1 प्लस m2 2m आएगा इंटू k, दिस m विल गेट कैंसल। सो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय 2k। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय 2k। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा करना पड़ेगा, 2k बाय m आएगा। ओके, याद रखो जब हम इस तरीके से मास यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ना, जब हम इस तरीके से यहाँ पे मासेस कनेक्ट करते हैं, तो वो मासेस हम पैरेलली कंसिडर करके उसका m इफेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और m जहाँ पे है हमारे फॉर्मूला में, देखिए T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के, वहाँ पे m इफेक्टिव रख दो बस। m1 m2 के अगर अलग वैल्यूज होंगे तो भी चलता है हमें, अगर सेम वैल्यू होगा तो m1 m2 को एक ही वैल्यू करके हम प्रोसेस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्टली।
नेक्स्ट, when a mass m is connected individually to two springs s1 to s2, एक मास है यहाँ पे देखिए, एंड दो स्प्रिंग है मेरे पास s1 एंड s2. द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज आर ν1 एंड ν2. दोनों के ऑसिलेशन के फ्रीक्वेंसीज है ν1 एंड ν2. इफ द सेम मास इज अटैच टू द टू स्प्रिंग्स एज शोन इन फिगर, दोनों को सेम ही मास हमने अटैच किया है m, द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी वुड बी, तो ये दोनों का ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा. अब देखिए फ्रीक्वेंसी उसने पूछा है, मुझे फॉर्मूला पता है किसका, टाइम पीरियड का, t इक्वल टू 2π√m/k. ओके, अब देखिए ये जो तो दो स्प्रिंग मुझे दिख रहे हैं, ये सीरीज में है क्या पैरेलल में है, ऑब्वियसली पैरेलल में है, मतलब इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, k1 प्लस k2, इट इज 2k. ओके, अब देखिए मुझे फ्रीक्वेंसी पूछा है उसने, सो दिस n1 आई विल से इक्वल टू 2π√m/2k. ओके, अब देखिए ये फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे मिल गया है. नाउ यहाँ पे स्प्रिंग के जो कांस्टेंट है, वी हैव टू कंसिडर इट एज अ डिफरेंट कांस्टेंट k1 k2, क्योंकि हमारे ऑप्शन आप क्रॉस चेक कीजिए, ऑप्शन देखो एक बार ठीक से. ν1 ν2 के फॉर्म में. अब देखिए अगर स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के सेम होंगे, के दोनों का मास सेम होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्यों डिफरेंट होगा, या फिर टाइम पीरियड क्यों डिफरेंट होगा. गेटिंग द पॉइंट. अब देखिए मास यहाँ पे सेम होगा, के अगर सेम होगा मतलब दोनों का पीरियड भी सेम रहेगा ना, पर यहाँ पे ऑप्शन में वैसे नहीं दिया है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है मतलब दोनों का पीरियड सेम नहीं है, मास तो सेम है. दोनों जो स्प्रिंग दिए हुए हैं यहाँ पे, पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 एंड दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k2. ओके, अब ये अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होने की वजह से फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुआ है. अगर मास सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगा ना, पर वैसे यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, मतलब यहाँ पे k1 एंड k2 दो अलग अलग वैल्यूज है. मतलब देखिए ये जो फॉर्मूला है मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 2k डिवाइडेड बाय m. ओके, पर यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस kp इक्वल टू कंसिडर करना पड़ेगा k1 प्लस k2. ओके, हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. सो आई विल से इट एज अ n1 इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 2π एज इट इज है. यहाँ पे टाइम के लिए m ऊपर होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए m नीचे आएगा ना, सो k ऊपर जाएगा, k डिवाइडेड बाय m. सो ये मॉडिफाई होगा 2π अंडर रूट k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय m. अब मुझे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में इसको लाना है, तो ये फ्रीक्वेंसी कुछ आएगा इस तरीके से, देखो इसको ध्यान से थोड़ा सा, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें इसको एनी हाउ मॉडिफाई करना है. इट शुड बी 1/2π. तर ते 1/2π होईल. Yes, 1/2π. Now here it is 1/2π under root k1 by m plus k2 by m. Separate the base. Okay, now what is this k by m? What is this k by m? K by m means what? Omega square, na? So I will write it as omega square, omega 1 square plus omega 2 square. ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम ना. सो k1 बाय m क्या आएगा, ओमेगा 1 लिखा है इसको हमने, इसको लिखा ओमेगा 2. नाउ सिंप्लीफाइड 1/2π अंडर रूट ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा इज 2πm, सो ये कितना आएगा 4π स्क्वायर ν1 स्क्वायर आई विल से प्लस 4π स्क्वायर
√2 का स्क्वायर. सो इट इज 4 पाई कॉमन है यहाँ पे, सो बाहर आके हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई √√1² प्लस √2 का स्क्वायर. सो 2 पाई विल गेट कैंसिल. सो √1² प्लस √2². सो ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा करेक्ट. The motion of a particle executing SHM is given by, this is the given relation, x is in मीटर एंड t is in सेकंड. टाइम पीरियड निकालना है. देखिए t इक्वल टू क्या रहता है, 2 पाई/ओमेगा. अब मुझे यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू चाहिए. x इक्वल टू 0.01 साइन 100 पाई t प्लस 0.05 दिया है. यहाँ पे 100 पाई नहीं चलेगा, उसको अंदर भेज दो. x इक्वल टू 0.01 साइन 100 पाई t प्लस इस वैल्यू को इधर भेज दो. ये हो गया हमारा ओमेगा, ये आ गया ओमेगा का वैल्यू. सो इट इज हाउ मच, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा इज हाउ मच, 100 पाई. पाई पाई कैंसिल, 1/50. 1/50 हमारा आंसर होगा. 1/5 0.2 इंटू 10⁻⁻1 मतलब B. 0.02 आंसर आना चाहिए. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी देखे. टू इक्वेशंस ऑफ टू SHM, x इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस अल्फा एंड y इक्वल टू b cos ओमेगा t माइनस अल्फा. द फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होगा. यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, मतलब फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री. साइन एंड कॉस में फेज डिफरेंस कितना रहता है, 90 डिग्री. बाकी का पार्ट देखिए इक्वेशन का एकदम सेम है. x इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस अल्फा, x इक्वल टू b cos ओमेगा t माइनस अल्फा. यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, बाकी सब पैरामीटर सेम है. सो फेज डिफरेंस इज ऑफ 90 डिग्री. टेक दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क.